अशोक गहलोत सरकार की हाथ की सफाई, लूटा सरकारी खजाना, लूटी गरीबों की जमीन, लूटा आम आदमी का हक, लूटा बेरोजगारों का धन, न बची जमीन, न बचा एयरफोर्स, चंबल का बांध भी लूटा, लूटी सोने की खान, मरीजों की एम्बुलेंस गई, बच्चों के लैपटॉप भी बेकार। ये है लुटेरों की सरकार। ये कहानी है अशोक गहलोत की सरकार की, जिसने राजस्थान को लुटेरों का चारागाह बना दिया। रॉबर्ट वाड्रा सरकारी दामाद बनकर देश को लूटने निकल पड़े तो गहलोत कब पीछे रहने वाले थे। उनके पुत्र वैभव ने भी सरकारी पुत्र बनकर राजस्थान को लूट लिया। वैभव के व्यापारिक सहयोगियों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। कल्पतरु का मुनोट परिवार हो या जलमहल का नवरत्न कोठारी, ओम मिडल्स हो या फेयरमोंट या ली मेरिडियन के शर्मा परिवार, हर किसी पर रही गहलोत सरकार मेहरबान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का संगीन इल्जाम लगा है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे के लिए सरकारी खजाना 2 निजी कंपनियों पर लुटा दिया। विपक्ष का आरोप है कि गहलोत ने अपने पद का फायदा उठाकर निजी कंपनियों को 800 करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट दे दिए। ये मेहरबानी उन कंपनियों पर दिखाई गई जिनमें अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत लीगल कंसल्टेंट है। With its level of corruption and nepotism, the story of how the Rajasthan government granted big-ticket contracts to companies that employed the chief minister's son. मामले से कई सवाल खड़े होते हैं। जिन कंपनियों के लीगल कंसल्टेंट मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको मुख्यमंत्री सरकारी ठेके कैसे दे सकते हैं? ट्रिटन होटल को दी गई 10,000 वर्ग मीटर जमीन का लैंड यूज बदलना, क्या ये पद का दुरुपयोग नहीं? परिवार की फेयरमाउंट होटल का 100 रुपए का शेयर ये मॉरिशस की बेनामी कंपनी ने 40,000 के दाम में खरीदा। ये काला पैसा गहलोत का नहीं है तो किसका है? गहलोत अपने परिवार पर भी मेहरबान रहे। बेटा बेटी, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भांजा, सब पर लुटा दिया राजस्थान। लुटा दिखाने अपने परिवार पर कानूनों को धता बताकर भाई बहनों को किए अवैध आवंटन। Yet another embarrassment for the Congress. Rajasthan CM Ashok Gehlot facing allegations of allotting sandstone mines around Jodhpur's Bada Koteja village to his close relatives. Of 37 mines allotted here, 19 went to Gehlot's relatives at throwaway prices, including Manjula Gehlot, wife of the CM's brother Agrasen, Shalini Gehlot, his brother's daughter-in-law, and Veena Kachawa, wife of his nephew Jaswant Singh. मरीजों की एम्बुलेंस 108 का कर दिया बंटाधार। चिदम्बरम और वायलार रवि के पुत्रों ने लगाया करोड़ों का चूना। The government in Rajasthan is trying to suppress any kind of probe. The financial advisor to the NRHM scheme in Rajasthan started it, and perhaps he was the first one to object to bogus ambulance trips, excessive billing, and there was perhaps between March 2011 and September 2011, there was excessive billing of nearly 3.5 crore. गहलोत के गृह क्षेत्र में खास लोगों ने एयरफोर्स की जमीन भी बेच डाली। रक्षा मंत्रालय जोधपुर में हुए एक बड़े जमीन घोटाले की जांच कर रहा है। मामला एयरफोर्स बेस के सटे करीब 6.5 बीघे जमीन का है, जो एयरफोर्स की है, लेकिन उसे बिल्डर को बेच दिया गया। बात का खुलासा तब हुआ जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी हासिल की कि ये एयरफोर्स बेस से सिर्फ 100 मीटर दूर हाउसिंग प्रोजेक्ट की इजाजत मिली कैसे। 6.5 बीघा की ये बेशकीमती जमीन वायु सेना के हवाई अड्डे से सिर्फ 100 मीटर दूर, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर यहाँ एक रिहायशी कॉलोनी बसाई जा रही है। लेकिन वायुसेना को 1985 में दी गई ये जमीन आखिरकार बिल्डरों के हाथ कैसे? जमीनों की लूट में पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कमला पर रहे गहलोत मेहरबान। साल 1951 में खेती के लिए सरकारी जमीन लीज पर दी गई थी। शुरू में ये लीज 20 साल के लिए थी, जिसे बाद में 5 साल और बढ़ाया गया था। कमला बेनीवाल को इस समिति का सदस्य साल 2003 में बनाया गया था। बाद में जमीन सरकार के कब्जे में आ गई तो समिति के सभी सदस्यों को मुआवजे के तौर पर विकसित जमीन दे दी गई। कमला बेनीवाल को भी कुल 7 प्लॉट्स दिए गए, जिनका क्षेत्रफल करीब 1,500 वर्ग मीटर है। आरोप है कि लाखों करोड़ों की सरकारी जमीन को गलत तथ्यों के आधार पर आवंटित कराया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया कोयला घोटाला, अशोक गहलोत के राज में हुआ खनन घोटाला।
सरकारी शह पर जारी है अवैध खनन। 8 years ago, the Supreme Court had banned mining in the fragile Aravalli. But with each truckload of stone selling for 5,000 rupees, the profits lure many. We pretend to be builders and approach Javed, one of the mine operators. He promises us delivery of the stone wherever we want. His trucks have no problem at the checkpost, he says. गहलोत के राज में मिलावट खोरों को शह, बच्चों को दूध भी नहीं छोड़ा, तरस का मिलावटी दूध खुलेआम बिकता है। सरकारी डेयरी में सिंथेटिक दूध के कारोबार को देख प्रबंधक संचालक भी हैरान हैं। बड़े पैमाने पर मिलावट का खुलासा होते ही इससे जुड़े ठेके वापस ले लिए गए और कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन यही कदम प्रबंध संचालक को भारी पड़ गया। राजस्थान के बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर, लेकिन गहलोत के अयोग्य रिश्तेदारों को मिली जोधपुर यूनिवर्सिटी में अवैध नियुक्ति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर हुई गड़बड़ियों के चलते आरोपों में घिर गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। गांव के बेरोजगार को भी नहीं छोड़ा, खा गए उनका भी हक। रिपोर्ट में राजस्थान की बखिया उधेड़ी गई है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि राज्य में मनरेगा के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासनिक खर्चों में दिखाकर करोड़ों रुपए डकार लिए गए। कई खर्च के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं थे। फर्जी जॉब कार्ड बनवाए गए। कई कर्मचारी सिर्फ कागज पर ही दिखाए गए। 1 करोड़ 15 लाख पौधारोपण हुआ और वो पौधे सूखे हुए पाए गए। परिवार नहीं, अपने मंत्री पर भी मेहरबान बीना काक को लुटा दी करोड़ों की जमीन कौड़ियों में। राजस्थान की पर्यटन मंत्री बीना काक पर लगा है सस्ती दर पर महंगी जमीन हथियाने का गंभीर आरोप। बीना काक से जुड़े संस्थान को सरकार ने जयपुर के बेहद पॉश इलाके में महंगी जमीन कौड़ियों के दाम दे दी। जयपुर के पॉश इलाके मानसरोवर के शिप्रा पथ पर शायद ही कोई जमीन 60,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से कम बाजार भाव में मिले, लेकिन शिप्रा पथ पर ही इस बहुमंजिला मकान के बगल में दिखाई दे रही 2000 वर्ग मीटर की जमीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल अगस्त में महज 352 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उमंग सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन को आवंटित कर दी। गहलोत के भरोसेमंद भरोसीलाल जाटव ने किया किसानों से धोखा, बड़े पैमाने पर किया बीज घोटाला। ये है राजस्थान के कृषि राज्य मंत्री भरोसीलाल जाटव। कृषि मंत्री बनते ही जाटव साहब परिवार की स्थायी आमदनी के जुगाड़ में जुट गए। उनकी नजर पड़ी अपने ही विभाग से जुड़े राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन पर। फिर क्या था, मंत्री जी ने अपने बेटे ब्रजेश कुमार के नाम पर करौली जिले में डीलरशिप के लिए आवेदन कर दिया। अब मंत्री जी के आवेदन को नकारता कौन? लिहाजा आवेदन के सिर्फ 5 दिन बाद 18 अक्टूबर 2010 को करौली के हिंडौन की डीलरशिप मंत्री जी के बेटे के नाम कर दी गई। जाटव हिंडौन से ही विधायक है। कृषि विभाग ने इस एजेंसी को सरकारी बीज देने में भी जमकर दरियादिली दिखाई। गहलोत सरकार ने नहीं बख्शा छात्रों को भी, लैपटॉप के नाम पर हुआ लाखों का घोटाला। अलवर में इस योजना का शुभारंभ करने पहुंचे अलवर प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री को उस समय मौके से निकलना पड़ा जब छात्रों ने उन्हें मिले पीसी टैबलेट को घटिया और चाइनीज बताते हुए वापस कर दिया। दरअसल अलवर के राजकीय मोरसराय विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर ने बच्चों से 6-6 हजार रूपए लेकर चाइनीज पीसी टैबलेट थमा दिए थे। छात्रों और उनके परिजनों ने दिए गए टैबलेट में गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जाहिर की। छात्रों का कहना है कि जो टैबलेट बाजार में 3000 के हैं उन्हें 2 गुने दामों में दिया गया है। लूट के इस राज में मंत्री कोई पीछे नहीं, गरीबों के गेहूं का भी हुआ घोटाला। दौसा के लालसोट कृषि उपज मंडी में अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से सरकारी टकसाल में करोड़ों का सेंध लगा है। इस खेल में 3 मुख्य किरदार हैं। नंबर 1 मंडी सचिव, नंबर 2 एफसीआई के मैनेजर। अब क्रिकेट में भी लूट, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी पर आरोप। Now I'm on to some breaking news that is just coming in. The Jaipur court has ordered the Anti-Corruption Bureau to investigate corruption charges against Union Minister CP Joshi. लुटेरे कांग्रेसी शासन में आम आदमी का सुख छीनता रहा और गोल्ड सूख लूटता रहा। गोलचुक के फर्जीवाड़े के बारे में एसओजी को पहले ही पता चल चुका था। क्राइम ब्रांच ने भी गोलचुक के फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दी थी। जयपुर के अलग अलग पुलिस थानों में 7 एफआईआर भी दर्ज हुई थी। गहलोत की सरकार के मंत्री ने भी माना बिना डिब्बे के राजस्थान सरकार में काम कैसे होगा। बच्चों को मिठाई नहीं खिला पाता और उसको मिठाई का डिब्बा अफसरों के यहाँ पहुंचाना पड़ता है। निःशुल्क दवा योजना के ऊपर करोड़ों रुपया
करोड़ों रुपया खर्च किया गया है विज्ञापनों के ऊपर, परंतु जब मैं गांव के अंदर गई तो देखा कि महिला चिकित्सक नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, पीएचसी के ऊपर ताले लगे हुए थे, अस्पतालों में उपकरण नहीं थे और जांच और मुफ्त दवाई योजना के ऊपर सबसे बड़ा घोटाला इस राजस्थान के अंदर बनने को जा रहा था। आखिर कब तक लुटते रहेंगे? अब वक्त आ गया है लुटेरों की गहलोत सरकार को बदलने का।